स्वागत है आप सभी का निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आजाद। आप मेरे पीछे कई एक थंबनेल देख रहे हैं आप पेज पर लगी हुई, और वो थंबनेल जो है वो यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की हैं। अब यूपी पीसीएस में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको अनुमान बताऊं तो लगभग 20 से लेकर के 25 के बीच में स्टूडेंट ऐसे हैं जो निर्माण आईएएस से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े रहे हैं और उन्होंने 2023 में सिलेक्शन लिया है, यानी यूपी पीसीएस के 2023 के टॉपर्स हैं। जैसे एक इंटरव्यू आपने देखा भी होगा, मेरे ख्याल से ये केडी सर के साथ 4th रैंक का इंटरव्यू है, नाम शिव प्रताप सिंह, आपने देखा होगा। मसला ये है कि ये केवल 2023 में था या पहले भी था? तो पहले भी था। ये कारवां बहुत लंबे समय से चला आ रहा है निर्माण आईएएस में। ये 2022-23 का रिजल्ट देख रहे होंगे आप, और 2022-23 में आंकड़ा और ज्यादा था। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि निर्माण आईएएस ने लगातार इस दिशा में काम किया है, मजबूत काम किया है और रिजल्ट दिए हैं। ये रिजल्ट ऐसे ही फोटो नहीं छापेंगे, किसी से भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिर अब ये प्रश्न उठता है, कई लोगों की जिज्ञासा भी थी कि इस बार के लिए 2024 के लिए आप क्या कुछ नया कर रहे हैं। तो इस बार के लिए नया हम आप लोगों को रोजाना बताते हैं। आज मैं उसके संदर्भ में थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूं। ये बैच है हमारा उम्मीद बैच, और ये यूपी पीसीएस 2024 को ध्यान में रख करके लाया गया है। इस बैच को हम देखेंगे 22 जुलाई से शुरू होते हुए। हिंदी मीडियम में है बैच, एप्लीकेशन पर बैच चलेगा। अभी अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसका प्राइस 1999 है। हाँ, एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं। तो करीब 250 से 300 घंटे इसमें क्लास होने वाली है बैच में, और इसका टाइम पीरियड करीब 91 दिन का रहने वाला है। दूसरी बात यह कि इसमें 60 से 80 घंटे का जो सीसेट का टेस्ट सीरीज है वो आपको एकदम फ्री में मिलेगा। ठीक है, यहां साप्ताहिक करंट अफेयर पर ध्यान दिया जाएगा, वीकली करंट अफेयर, और वो भी यूपी पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रख के करंट अफेयर। ऐसा नहीं यूपीएससी वाला इधर चिप दिया, नहीं। दूसरी बात, यहां मार्गदर्शन और रोड मैप जो है वो निर्माण आईएएस की फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। या टेस्ट सीरीज मिलेंगी, परीक्षा की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज कोर्स में उपलब्ध है। या पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और डाउट सेशन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर बोल के बताऊं तो सुनिए, 9540676789 ये नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं। एक मोटी मोटा हमने एक अनुमान बनाया है। वैसे तो क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तब सारी चीजों को वहां पर हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज साइंस एंड टेक जो है अमित सैलानी सर जो है इसको कराने वाले। पॉलिटी आपके साथ मैं रहूंगा। आर्ट एंड कल्चर शांतनु सर। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में आप देखेंगे तो 2 फैकल्टी हैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए, ऋतु मैम और माधव सर। इकोनॉमी के लिए शिशिर सिन्हा सर। यूपी स्पेशल शांतनु सर। करंट अफेयर आपकी अपनी ऋतु मैम, और कुछ एक पोर्शन आवश्यकता के अनुरूप शांतनु सर भी लेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ रहने वाला है। और 2 क्लास रोजाना रहेगी, एक क्लास लगभग 1.5 घंटे की, 2 क्लास पर डे यानी 3 घंटे क्लास चलेगी। टाइम पीरियड जो है अभी इसको डिसाइड करके बता दिया जाएगा। अब हम देखें प्रीलिम्स के पैटर्न को। तो प्रीलिम्स का पैटर्न आपको पता है, जीएस के 2 पेपर होते हैं। कितना? जीएस के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर जनरल स्टडीज का, दूसरा सी सेट का। और इस बार का एग्जाम तो प्रस्तावित है, आपको पता है, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। 27 अक्टूबर को इस बार का एग्जाम प्रस्तावित है। अगली बात जो आपको और समझनी है वो ये कि इन दोनों पेपर का टाइम, तो जो जीएस का पहला पेपर है वो 9:30 से 11:30, दूसरा सी सेट का 2:30 से 4:30 बजे के बीच में होना है। 2 घंटे का हर एक पेपर होगा इनमें से, और पेपर में 125 क्वेश्चन आएंगे जीएस वाले में, सी सेट में 100 क्वेश्चन आएंगे। 150 जो क्वेश्चन आएंगे, मैंने 125 बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जीएस वाले में आएंगे, और ये क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स के होंगे। और यहां 100 क्वेश्चन आएंगे सी सेट में, ये भी 200 मार्क्स के होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
दोनों ही पेपरों को आपको क्वालिफाई करना है। तो ध्यान आपको रखना है कि जो सेकंड पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको यहां 33% मार्क्स लाना होगा, ऊपर वाले के बेस पर मेरिट लगेगी और उससे आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर मेंस में जैसे ही आप जाएंगे तो देयर विल बी ए टोटल 8 पेपर्स इन द सेक्शन। 8 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जनरल हिंदी और निबंध का पेपर, दोनों ही पेपर 150 नंबर के होंगे। फिर जीएस के पेपर होंगे 6, ऑप्शनल पहले हुआ करता था उसको हटा दिया गया है। 6 पेपर होंगे और इनमें से हर एक पेपर 200-200 नंबर का होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 200-200 नंबर के अगर 6 पेपर हैं तो कितना हो गया 1200, और 150 के ये यानी 300 और 1200 1500। तो ग्रांड टोटल जो आपका होने वाला है मेंस का वो 1500 नंबर का होने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, देखिए बच्चा टाइप, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, पॉलिटी का क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहली सूची, तीसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं। क्या बच्चा टाइप क्वेश्चन है? आपने अगर देखी होगी क्लास तो आपको समझ में आ जाएगा। हम चीड़ फाड़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देखते हैं, चीड़ फाड़। अनुसूची में कहां पर कौन सी बात कही गई है, क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये सारी बातें हम जानते हैं। अगली बात, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये भाग दिए हुए, जैसे अनुसूची, यहां भाग, यहां प्रथम, द्वितीय, वर्तमान, क्या है ये? फैक्चुअल। तो यूपीपीसीएस में कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, तभी आप जो है स्कोर अच्छा बना सकते हैं। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है मेरे हिसाब से, कि हम जो तैयारी लेकर के चलेंगे वो करंट के साथ में मैच करके। जैसे मान लीजिए इस बार जो है 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या हुआ? लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के जो भी डेटा है, यानी जो डेटा है, इस डेटा को भी एनालिसिस करेंगे हम। जब भी अब लोकसभा का चुनाव आपको पढ़ाएंगे कि कैसे होता है, तो उस समय करंट से जोड़ देंगे कि भाई इस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कितनी सीट किसको मिली है, मंत्री कौन कौन बना है, ये सब जोड़ देंगे। साथ में लोकसभा चुनाव के समय चर्चा में रहता है परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, देख लेंगे 2026 में जाकर के सीटें कैसे परिवर्तित हो सकती है, 2026 तक रोक क्यों लगाई गई थी, सब बातें। एक तो ये मुद्दा है लोकसभा चुनाव का, चर्चा में हम अपडेट करके पढ़ लेंगे। अभी हाल ही में आप और कई एक मुद्दे देख रहे होंगे जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय क्या बने हुए हैं? जैसे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ जाते हैं कई एक, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हम करंट से पॉलिटी में, बेसिक पॉलिटी में जोड़ करके देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। अभी आपने देखा कि हमारे जो पहले आईपीसी सीआरपीसी चला करती थी, यानी जो न्याय संहिताएं हमारी थी, उनका नया रूप हमें देखने को मिला। तो नए रूप में यानी विभिन्न जो संहिताएं हमारी देखने को मिली हैं, उन संहिताओं में क्या खास बात है, पहले क्या था, अब वर्तमान में क्या हो गया है, तो ये चेंजेस हम देख लेंगे। हम देखेंगे कि कहीं किसी राज्य में उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव, तो उपचुनाव आखिर क्या होता है, बेसिक बात, और अभी जो उपचुनाव हुए हैं तो उसमें क्या क्या हुआ है। तो ऐसे करके हम पूरे टॉपिक्स को जान लेंगे करंट के साथ जोड़ करके। ठीक है, ये बात आपको जहन में रखनी है। तो इस हिसाब से हमारी तैयारी चलने वाली है। ये तो मैंने डेमो दिखाया है आपको केवल पॉलिटी का, कि पॉलिटी में हम अपनी चीजों को कैसे तैयार करेंगे, कैसे हम पॉलिटी में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। अब जब हम मान लीजिए मंत्री परिषद की बात कर रहे होंगे, तो फिर मंत्री परिषद में हम ये भी देखेंगे कि मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया संविधान में, तो हर एक चीज को अपडेट करके चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमारे इस बैच में देखने को मिलेगी। ये बैच निर्माण आईएएस के एप्लीकेशन पर चलने वाला है। बैच का नाम उम्मीद है। हमें भी बहुत उम्मीद है इससे, आपको भी उम्मीद बहुत होनी चाहिए इससे, और आपको बैच से ज्यादा अपने आप से उम्मीद रहनी चाहिए। बैच में जुड़ करके आपकी उम्मीदों में 4 चांद लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेहनत तो आप ही को करनी है। लेकिन
हम आपके साथ पैर से पैर बांध करके चलेंगे। यकीन मानिए जहां भी दिक्कत होगी वहां आपका सहयोग करेंगे। अगर आपको और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है नीचे, उस पर जाकर के निर्माण आईएएस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए फिर यही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक प्रेषित करनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।